फ्रेंड्स, आज करीब 2 हफ्ते के बाद मैं आपसे फिर से बात कर रही हूँ। और आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो मिथोलॉजिकल है। ये अबाउट लॉर्ड शिवा है, भगवान शिव जी के बारे में है। क्योंकि सावन के जो महीने हैं वो लॉर्ड शिवा को ही डेडिकेटेड हैं और भगवान शिव जी की हम पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं। लोग उनके लिए फास्ट रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, लंबी क्यूज़ में खड़े होकर बहुत घंटों तक अर्ली मॉर्निंग से पूरे दिन खड़े रह के इंतज़ार करते हैं कि कब टर्न आए। और उसके लिए मतलब सब कुछ भगवान शिव जी इतने बहुत भक्त हैं। भगवान शिव जी जो हैं वो सभी अपने भक्तों पे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी एक स्टोरी है। एक डीमन था जो भस्मासुर, वो राक्षस था और वो उसकी एक इच्छा थी कि वो सारे के सारे दुनिया पे राज करे और सब लोग उससे डरें। और वो चाहता था कि मेरी सुप्रीमेसी हो, लेकिन उसके लिए उसको कुछ करना, मतलब वो पावरफुल होना चाहता था। तो उसको पता था कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने चलो भगवान शिव की मैं तपस्या करता हूँ, उनके लिए मैं पूजा करता हूँ। और वो उनके लिए पूजा करने बैठ गया, तपस्या करने बैठ गया। बहुत कठोर तपस्या की उसने, बहुत सालों तक तपस्या की। और यहाँ तक कहते हैं कि उसने अपने बॉडी पार्ट्स भी उनको ऑफ़र करने शुरू कर दिए कि वो कैसे भी वो खुश हो जाए। और कई सालों तक जब तपस्या करी तो भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा भक्त है मेरा। तो उसके सामने आके दर्शन दे दिए उन्होंने, प्रकट हो गए। कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी जो तपस्या से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत बहुत मेहनत करी, तुमने बहुत ज़्यादा अपना बहुत समय दिया है, बहुत समय। तो इसलिए फिर तुम जो भी मांगो वर मैं तुम्हें दूंगा, कोई भी बोन मांग सकते हो, कोई वरदान मांग सकते हो। तो उसने कहा कि भगवान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारी दुनिया पे राज करूँ। तो उसके लिए मैं आप चाहूँगा कि आप मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि जैसे ही जिसके भी सिर पर मैं हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाए, वो मर जाए। तो उसने, भगवान शिव ने कहा कि अब वरदान तो देने का उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था, उनको पता था वरदान सही नहीं है। वो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा और मैं तुम्हें वरदान दे दिया, तो जो तुम चाहोगे वही होगा। अब वो उसको लगा अरे वरदान तो मिल गया, अब इसको टेस्ट तो भगवान शिव पे ही करता हूँ मैं। तो उसने कहा कि यही सबसे पास है, चलो इनको ही पकड़ता हूँ। वो समझ गए भगवान शिव अभी मेरे सर पे हाथ रखने वाला है। वो भागे और वो पीछे पीछे उनके सर पे हाथ रखने के लिए भागा। और वो बहुत भागते भागते शिव जी विष्णु भगवान के पास पहुँच गए और कहा कि मुझे बचा लो और सारी दुनिया को बचा लो, क्योंकि वो तो पीछे पीछे रहा, मैंने उसको ऐसा वरदान दे दिया था। अब वो सबको भस्म करने पे तुला हुआ, पहले मेरे ही पीछे पड़ा है। तो विष्णु भगवान ने कहा आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी का उन्होंने फॉर्म ले लिया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एन्चांटिंगली ब्यूटीफुल, बहुत ही मेस्मराइजिंगली ब्यूटीफुल औरत का उन्होंने एक रूप ले लिया। और वो जब वो आ रहा था, शिव जी को ढूंढ रहा था इधर, तब तक वो सामने आके खड़ी हो गई। अब उसको देखते ही वो सब कुछ भूल गया, उस लेडी को देखते ही, इतनी खूबसूरत थी। तो देखते ही सब कुछ भूल गया। तो कहने लगा तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो, कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम मोहिनी है। विष्णु भगवान ने बोला मेरा नाम मोहिनी है। तो कहता कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा मोहिनी ने कहा नहीं, मैं तो एक डांसर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो होने वाला हस्बैंड हो वो भी एक डांसर हो, और तुम्हें डांस करना आता है? उसने कहा नहीं, मुझे तो डांस करना नहीं आता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूँगी। तो तुम मेरे साथ जैसे मैं करूँगी ना, एक्शंस करूँगी, जो भी डांस मूवमेंट होंगे मेरे, वैसे तुम भी करना, जो भी स्टेप्स होंगे। तो उसने कहा हाँ मैं उसका तुम वैसे ही कॉपी करना, वैसे ही नकल करना। कहता ठीक है। तो मोहिनी ने डांस करना शुरू कर दिया। अब जैसे वो धीरे धीरे, मतलब वो भी पीछे पीछे वैसे फॉलो कर रहा था, वैसे स्टेप्स कर रहा था फॉलो करते करते। कुछ समय तक तो होता रहा डांस। और थोड़ी देर में एक जो स्टेप था उसमें जो मोहिनी थी उन्होंने अपने सर पे ऐसे करके हाथ रखा। तो उसने भी वही फॉलो करने के लिए अपने सर पे हाथ रख दिया, और जैसे हाथ रखा वैसे ही वो भस्म हो गया। तो एक तरीके से सब लोगों से, मतलब सब लोग बड़े जान चैन की सांस ली। शिव जी ने भी, सब विष्णु भगवान जब अपने फॉर्म में आ गए मोहिनी के छोड़ के, तो तब उन्होंने भी सबने सांस ली चैन की, सब देवी देवताओं ने और सारी दुनिया ने। क्योंकि अगर वो इस तरह से करते तो सारी दुनिया को तबाह कर देता। तो ये शिव जी के बारे में एक कहानी है, और हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, पर फिलहाल मैंने ये सुनाई है। और जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए भी थैंक यू सो मच।